नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके अलंकार। अलंकार जो होता है वो किससे मिलके बना होता है? जैसे अलम जमाकार से बन के मिलता है अलंकार। अलंकार होता है, अलम इनकार होता है भूषण, भूषण सजावट यानी जो स्त्रियां पहनती है जिससे वो अच्छी लगती है। इसी प्रकार से अलंकार फिर आभूषणों को नहीं लेंगे। अलंकार होगा जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के आते हैं प्रकार। अलंकार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अर्थ अलंकार, एक होता है शब्दालंकार। सबसे पहले हम लेके चलते हैं अर्थ अलंकार को। अर्थ अलंकार जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ अलंकार होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। तो ये बेटा हम एक एक करके लेके चलेंगे, आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे कि उपमा अलंकार जो होता क्या है। तो सबसे पहले लिया है मैंने रूपक अलंकार लिया है, ठीक है, नंबर 2 पॉइंट लिया है, कोई बात नहीं। उपमा भी कराएंगे। जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है, योजक चिन्ह आए और सा सी से न आए, ठीक है, सा सी से न आए तो उसको कहते हैं रूपक अलंकार। और सा सी से आएगा तो वो उपमा अलंकार हो जाएगा। देखो योजक चिन्ह आपको दोनों अलंकार में मिलेंगे, रूपक में भी और उपमा में भी। तो उपमा में तो सा सी से आएगा और योजक चिन्ह भी मिलेगा, लेकिन रूपक अलंकार में सिर्फ आपको योजक चिन्ह मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, विकसित संत सरोज सब हार से लोचन भृंग। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में आपको सिर्फ योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये रहा योजक चिन्ह, सा सी से नहीं है, इट मीन्स ये क्या है, रूपक अलंकार है, ठीक है। अब मैं आपको कराऊंगी उपमा अलंकार। उपमा अलंकार देखिए, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए वह शब्द सा सी से सरिस आए, सा सी से सरिस आए। जैसे कर कमल सा कोमल है, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। तो इसमें योजक चिन्ह भी दिख रहा है आपको और सा सी से भी दिख रहा है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इट मीन्स ये क्या है, आपका उपमा अलंकार है। और भी एक बात है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता देती हूँ। जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, ठीक है। अब आते हैं आपका, आगे चलते हैं हम। उपमा हो गया है, रूपक हो गया है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए। अब जब पंक्ति में सबसे ईजी है ये उत्प्रेक्षा अलंकार, आपको मिलेगा पंक्ति में मनु, जनु, जनहु, मनहु, मानो, जानो आदि आता हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार मिलेगा। और जो त्यो भी मिलेगा। नेत्र मानो कमल है, सोहत ओढ़े पीठ पर, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतपर्यो प्रभात। तो आपको ये मनु, मानु, जनु, जानू पंक्ति में आपको मिल रहा है। इट मीन्स ये क्या है, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक और बात है, जिसकी उपमा तुलना की जाए, यानी इसमें उपमेय और उपमान मिलेगा, ठीक है। उपमेय हमारा होता है जिसकी तुलना की जाती है, ठीक है, और उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है। जैसे देखिए चंद्रमुख, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, चंद्रमुख। तो चंद्र जो है ये है उपमान, ठीक है, जिससे तुलना की जानी है। चंद्र के समान मुख है, वो किसके समान है, चंद्र के समान है। तो उपमान हमारा क्या है, जिससे तुलना की जा रही है, यानी चंद्र, और मुख हमारा क्या है, उपमेय, ठीक है, जिसकी तुलना की जा रही है, यानी मुख की तुलना चांद के समान की जा रही है। नेक्स्ट है हमारा मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार करेंगे हम, जो प्रकृति की चीज़ों पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हुआ मानवीकरण अलंकार होता है, यानी प्रकृति की कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है, और वह किसका आरोप होता है, मानवीय जो भावनाएं होती है, मानवीय जो क्रियाएं होती हैं, उनका प्रकृति की चीज़ों पर प्रभाव होता है। अब देखो मानवीय भावनाओं का आरोप देखना आप, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। अब फूल कभी हंसते हुए देखे आपने? फूल तो खिलते हैं, कलियां मुस्कुराई, कलियां कोई मुस्कुराती है, मुस्कुराता कौन है, इंसान है ना। फूल हंसते कौन है, हंसते भी इंसान है। यानी मानवीय भावनाओं का आरोप वहाँ पे लगा हुआ, किससे जुड़ा हुआ, प्रकृति से, क्योंकि फूल किसके है, प्रकृति के है। कलियां है वो भी किससे जुड़ी हुई है, प्रकृति से जुड़ी हुई है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो मेघ जो होते हैं, बादल जो होते हैं, वो बड़े बन ठन के सवर के आए हैं। तो मेघ और बादल, यानी मेघ कोई बादल कहा गया है, वो किससे जुड़े हुए हैं, वो भी उनका मानवीय भावनाओं का उस पर आरोप है। अब लास्ट जो है हमारा अर्थ अलंकार का, वो है अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार है, ये भी बहुत ही इजी अलंकार है और इसको आप देखते ही पहचान लोगे। और इसकी जो परिभाषा वो है, जब किसी बात या पदार्थ का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ा कर किया जाता है
वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी जब किसी बात या पदार्थ का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा जो बात वहाँ तक पहुँची भी नहीं होती है, उसका वर्णन किया जाता है, वह अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गई निशाचर भाग। तो देखिए हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जल गई। ऐसा थोड़ी न हुआ था, पहले हनुमान की पूंछ में आग तो लगाई थी, उसके बाद ही तो लंका जलाई थी हनुमान जी ने। ठीक है, तो यानी अतिशयोक्ति अलंकार में बहुत बड़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे एक एग्जाम्पल और देखिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा उस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी आगे नदियाँ बहुत ही बड़ी अपार, बहुत सारी नदियाँ पड़ी है, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी राणा ने सोचा ही था कि उस पार कैसे जाया जाए, तब तक तो घोड़ा उस पार उतर पहुंच चुका था। तो ये थे जो प्रमुख अर्थालंकार थे, उनके भेद जो मैंने आपको कराए, जो प्रमुख थे, जो आपको 10th 12th तक के एग्जाम में मिलेंगे, यहाँ तक ही आएंगे। ठीक है, बाकी हाई लेवल तक मैं आपको आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी। अगर आपको और भी आगे चाहिए, इनके और भी पार्ट है, तो मैं आपको करा दूँगी। ठीक है, अर्थालंकार, शब्दालंकार, एक अव्यलंकार भी होता है, तो वो मैं आपको नहीं करा रही, क्योंकि 10th 12th तक आपको 2 ही अलंकार मिलेंगे, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब आता है आपका शब्दालंकार। तो शब्दालंकार जो होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं शब्दालंकार। ठीक है, तो वो 3 प्रकार जो प्रमुख है वो मैं आपको करा रही हूँ। प्रमुख शब्दालंकार है, देखो जो प्रमुख है वो मैं करा रही हूँ, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है, तो उनमें से मैं आपको करा रही हूँ। देखिए और भी होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ जो प्रमुख है वही करा रही हूँ। अनुप्रास अलंकार की डेफिनेशन देखिए, जहाँ वर्णों की आवृत्ति, देखो अनु में बार बार, नाम से पता चल रहा है, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। ठीक है, बार बार आकर चमत्कार उत्पन्न करेंगे, यानी वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए ध्यान रखो, वर्ण बोला है मैंने, ठीक है, शब्द नहीं बोला है मैंने, वर्ण बोला है। तो वर्ण देखिए, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाये। ठीक है, तरनी, तय, 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 यानी पूरे ही सेंटेंस में तय तय नजर आ रहा है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो ये आपको जहाँ भी नजर है आप समझ लेना ये कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, चारों चंद्र की चंचल किरणें, एक एग्जाम्पल और देखिए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज, चारु चय चंद्र चय चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यहाँ भी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, ठीक है, मनुज, तो यहाँ पर भी वर्ण की आवृत्ति किस वर्ण की, मैं की, तो इट मीन्स ये भी क्या है, हमारा अनुप्रास अलंकार है। अब आता है नेक्स्ट यमक अलंकार। जब एक ही शब्द, यानी शब्द कितना हो, एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न, यानी एक शब्द होगा, एक शब्द मिलेगा आपको, वो 2 या 2 से अधिक बार भी मिल सकता आपको, और उसका अर्थ अलग अलग होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे देखिए, माला फेरत जुग भया, फिरना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ठीक है, तो यहाँ पे मन का 2 बार आया गया है, शब्द एक ही है लेकिन इसका अर्थ दोनों जगह अलग अलग है। ठीक है, एक मन हमारे मन से मतलब है, एक मन का वो होता है जो मोती में मन का जो डाला जाता है, पिरोया जाता है, वो मन का होता है, वो मोती होता है। एक और देखिए, कनक कनकते सोगनी, मादकता अधिकाय, वो खाए भोराई जग, वो या पाए भोराई। ठीक है, तो यहाँ पे भी कनक कनक का जो अर्थ है वो दोनों जगह अलग अलग है, एक कनक में से धतूरा होता है, एक कनक में सोना होता है। ठीक है, और एक हमारा श्लेष अलंकार हमारा बच गया। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। ठीक है, श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना, यानी शब्द एक ही होता है पर अर्थ अलग अलग होते हैं, एक ही शब्द मिलेगा लेकिन उसका अर्थ दोनों जगह अलग अलग मिलेंगे। मंगन को देखी पट देत बार बार, यहाँ पट शब्द के 2 अर्थ, पट बार बार है, मंगन को देख पट, यानी शब्द एक ही है। ठीक है, इसमें और उसमें यमक में आपको क्या अंतर दिखाई दिया, वहाँ पे शब्द एक या 2 बार भी मिल सकता है या 2 से अधिक बार भी मिलेगा, उसका अर्थ अलग अलग मिलेगा। यहाँ पे शब्द एक ही मिलेगा, ठीक है, लेकिन अर्थ इसका अलग अलग होगा, इसके 2 अर्थ मिलेंगे यहाँ इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। एक पट को हम समझ सकते हैं वस्त्र भी, और एक पट का अर्थ होता है किवाड़।
ठीक है, पटके यानी 2 अर्थ होते हैं। मंगन को देख पटके, तो देखो इसके अर्थ 2 बदलने से पूरा सेंटेंस बदल जाएगा। देखिए एक तो अर्थ इसका निकल रहा है, मांगने वाले को देखकर पटमी ने दरवाज़ा यानी किवाड़ जो होते हैं वो मांगने वाले को देखकर दरवाज़ा है वो बंद कर लिया, देत बार बार। ठीक है, और एक इसका अर्थ निकल रहा है कि मांगने वाले को देख कपड़े बार बार दिए हैं। ठीक है, मांगने वाले को कपड़े दिए हैं यानी वस्त्र दिए हैं, निकले ना अर्थ। और शब्द क्या हमारा एक ही है। एक और देखिए, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यानी पहले पानी का जो अर्थ है वो तो है मनुष्य के विनम्रता से है। ठीक है, दूसरा अर्थ होता है आभाया चमक से होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे अलंकार। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर ऐसे ही आपको आगे के कोई भी आपको टॉपिक चाहिए, आपको नहीं समझ आया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।